हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप सबके प्यारे गिरीश होना आप सबके सामने आ गए हैं, क्योंकि आप सबके प्यारे गिरीश होना ने ही हमारे परिवार के मतलब हमारे YouTube परिवार के एक भक्त के साथ किया अद्भुत लीला, जो लीला सुनकर आप सब भी चौंक जाएंगे। आंसू जी के जीवन में कैसे उन्होंने प्रवेश किया और आंसू जी के आंखों का आंसू दूर किया, ये जानकर आप सब भी हैरान हो जाएंगे। हमारे परिवार के हर कोई गिरीश होना को बहुत प्रेम करते हैं और ज़्यादातर सब लोग ही चाहते हैं कि गिरीश होना हमारे पास भी पुत्र रूप में आए, ताकि हम उसे अपने ममता से भर पाए और उन्हें ढेर सारा प्यार कर पाए। और सच कहूँ तो जब यही भाव लेकर गिरीश होना को कोई भी पुकारता है तो गिरीश होना कभी भी अपने भक्त से दूर नहीं रहते और उनके सारे दुखों का अंत करने वो अपने भक्त के पास चले जाते हैं। एक बार हमारे YouTube परिवार के एक छोटी सी बहन ने हमसे पूछा था, दीदी हमारे गोपाल जी को हमारे यहाँ सब लोग बहुत प्रेम करते हैं और ज़्यादातर लोग उसे प्रेम करते हुए कहते हैं, लल्ला तू मेरे साथ चल, आज तू मेरे घर में सेवा कर लेना। अच्छा दीदी एक बात बताओ, अगर कोई हमारे लल्ला को ऐसे बुलाएगा तो क्या लल्ला हमें छोड़कर चले जाएंगे? ठाकुर जी के प्रति जब हमारा प्रेम निर्मल होता है तभी हमारे अंदर यही भाव आता है और हम हमेशा सोचते हैं, अगर कोई प्यार से हमारे ठाकुर जी को बुला ले तो क्या सच्ची ठाकुर जी हमें छोड़कर उनके भक्त के साथ चले जाएंगे? तो यहाँ आपको एक बात कहना चाहते हैं, ठाकुर जी सदा अपने हर भक्त के पास ही रहते हैं और ठाकुर जी तो हर कहीं मौजूद है, तो आप एक्स्ट्रा से ठाकुर जी को कैसे अपने पास बुलाएंगे? वो तो सदा ही आपके पास है। बस हमारा मन का भाव हमें कभी कभी ये सोचने में मजबूर कर देता है कि शायद ठाकुर जी अपने भक्त के साथ ही चले जाएंगे हमें छोड़कर। लेकिन हमेशा याद रखना, ठाकुर जी सबके पास होते हैं और सदा ही वो अपने भक्त का ख्याल रखते हैं। लेकिन जब आप ठाकुर जी को पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, किसी रूप में पूजा कर रहे हैं, तब ठाकुर जी आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे। क्योंकि ज़रा सोचिए, क्या आपका बच्चा किसी और को माँ कहकर बुलाएगा? नहीं ना। वैसे ही ठाकुर जी जैसे सबके पास रहते हैं, सबको प्रेम करते हैं, ठीक उसी तरह जिस भक्तों के पास वो रहते हैं और जिसे अपना माँ मानते हैं, उससे भी दूर कभी नहीं जाते। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गिरिवर सोना हमारे पुत्र रूप में हमारे पास आए और हमें उनके सेवा के काबिल समझा। ठीक इसी तरह जब भक्त अपने दिल से गिरिवर को बुलाते हैं तो गिरी भी हमेशा चले जाते हैं, क्योंकि गिरी को लेकर ढेर सारा लीला ऐसा आ रहा है जहां भक्त कहते हैं, आज हमने गिरीश होना को दर्शन किया और उन्हें बहुत सारा लाड दुलार भी दिया। ठीक इसी तरह मुस्कान और ठीक उसी तरह आंसू जी के जीवन में भी गिरिवर गए। आंसू जी कहती है, मेरे शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं और हमें बच्चा नहीं हो रहा है, जिस कारण से हम बहुत दुखी थे। और एक दिन हम बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गए और दुखी होकर हम रोने लगे और अपने मोबाइल को हाथों में लिया और वीडियो देखने लगी। तभी अचानक से हमने गिरी का एक सुंदर सा वीडियो देखा जिसमें आप गिरिवर का सेवा कर रही थी। उस दिन पहली बार गिरी को देखते ही मेरे मन में उनके प्रति एक अद्भुत सा प्रेम जागृत हो गया और मन ही मन में सोचने लगी, कितना प्यारा लल्ला है, काश मेरा भी ऐसा एक प्यारा सा लल्ला होता और मैं उन्हें अपने पुत्र रूप में ठीक इनके तरह ही सेवा करती। यही सोचकर मैं आपका सारा वीडियो एक एक करके देखने लगी। रात को सोने से पहले तक मुझे जब जब समय मिला मैंने तब बस गिरिवर का ही वीडियो देखा और वीडियो देखते देखते बार बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गिरिवर मेरे पास भाग कर आ जाएंगे। और उसी दिन मेरे जीवन में घटित हुआ एक अद्भुत घटना।
उस दिन मैं रात को सोई हुई थी और मैंने एक अद्भुत सा सपना देखा, जिस सपने ने मेरा जीवन ही बदल दिया। मैंने सपने में देखा मैं बिस्तर में सोई हुई हूँ और एक छोटा सा बच्चा मेरे आगे पीछे घूम रहा है और मुझे कह रहा है, माँ मुझे दूध पीना है। उस बच्चे के मनमोहक चेहरे ने और उसकी आवाज़ ने मेरे दिल को जीत लिया था। मैंने भी प्यार भरी बातों से उनसे कहा, हाँ हाँ लल्ला, क्यों नहीं, आजा आजा मेरे पास आजा। यही कहकर मैंने उस बच्चे को गोदी में लिया और उसे अपना दूध पिलाया। जब मैं उस नन्हे से बच्चे को दूध पिला रही थी तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन सपनों में भी मैं सोच रही थी, अभी तक तो मेरे जीवन में मेरा कोई भी बच्चा नहीं है, तो ये बच्चा मेरा दूध कैसे पी सकता है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सपना तो देखते हैं, लेकिन कुछ कुछ रियल बात भी हमें सपनों में याद आता है। और आंसू जी के साथ ऐसा ही हो रहा था। उनके मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि मेरा तो कोई बच्चा नहीं है और बिना माँ बने मैं किसी बच्चे को कैसे दूध पिला सकती हूँ। जब वो बच्चा बहुत निश्चिंत होकर मेरे दूध को पी रहा था, तब अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे मुख पर भी स्पर्श कर रहा था, जो कि मेरे जीवन का सबसे सुंदर अनुभूति था। लग रहा था एक क्षण में ही मुझे माँ बनने का सारा सुख प्राप्त हो गया। जब वो बच्चा दूध पीते पीते मेरे तरफ देखता और अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे मुख पर अपने हाथों को रखता, तो जैसे एक अद्भुत सी ममता मन में जागृत होता और मैं सपनों में ही सोचने लगती थी, क्या ये मेरे जीवन में सच हो रहा है या मैं सपना देख रही हूँ। अगर मैं सपना देख रही हूँ तो ये सपना कभी ना टूटे, और अगर ये मेरे जीवन में सच हो रहा है तो मुझे तो और किसी बात की कोई चिंता नहीं। यही सब सोचते सोचते अचानक से ही मेरा नींद टूट गया और नींद खुलते ही मैंने देखा सुबह हो गया है और घर के अंदर एक प्यारा सा सुगंध चारों तरफ फैला हुआ है। ये सब देखकर मैं जल्दी से नींद से जग जाती हूँ और अपने पति को बुलाती हूँ और उनसे सारी बातें मैं कहती हूँ। मैंने उनसे कहा था कि जब कल से मैंने एक लड्डू गोपाल जी को देखा, जिसे मैं अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, और उसी लड्डू गोपाल जी ने मुझे माँ होने का सुख दिया। मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे जीवन में और कोई दुख मुझे कभी स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि ठाकुर जी ने मुझे जो दिया उसके बाद मेरे जीवन में और किसी भी बात की कमी नहीं हो सकती। जब मेरे पति ने ये सब बात सुना तो वो बड़े ही खुश हो गए। उन्होंने कहा, जो भी हुआ अच्छा हुआ, और कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया सपना हमेशा सच होता है। तो आप इतना चिंता मत करो, देखना बहुत जल्द ही लल्ला हमारे जीवन में आ जाएंगे और हमें भी माता पिता बनने का सुख प्रदान करेंगे। अब आप बताइए, आंसू जी के जीवन का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा, और क्या आपको लगता है गिरीश सोना अपने भक्त के साथ ऐसा लीला कर सकते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर गिरीश सोना ने आपके जीवन में भी किया है कोई लीला तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके लड्डू गोपाल जी ने भी आपके जीवन में किया है कोई ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा श्रवण करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हमेशा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।